हेलो गाइस, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी का 12th चैप्टर जिसका नाम है तिरिच, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। यहाँ पर मैंने 85 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिरिच कहानी का संबंध किससे है? तो इस कहानी का संबंध किससे है? तो इसमें पिताजी का जिक्र किया गया है, लेखक के सपने की भी बात हुई है और शहर की भी बात हुई है, यानी कि उपयुक्त सभी से है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सोचते ज़्यादा और बोलते कम थे? तो लेखक के पिताजी सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम थे, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। उदय प्रकाश के पिताजी जो हैं वो सोचते ज़्यादा थे, बोलते कम थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पिताजी कितने साल के थे? तो उदय प्रकाश के पिताजी की उम्र थी 55 ईयर्स। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पिताजी कितनी भाषाएं बोल सकते थे? हालांकि पिताजी बोलते बहुत कम थे, लेकिन उनको संसार की सारी भाषाओं का नॉलेज था, वो संसार की सारी भाषाओं को बोल सकते थे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पिताजी बच्चों के लिए क्या थे? तो पिताजी बच्चों के लिए एक मिस्टीरियस पर्सन थे, एक रहस्यमयी व्यक्ति थे, बहुत बड़ा रहस्य थे। ठीक है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, लेखक को अपने पिता के साथ बाहर टहलने जाने का मौका कब मिलता था? तो पिताजी सालों में एक आध बार लेखक और उनकी सिस्टर को टहलाने के लिए ले जाया करते थे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेखक को अपने पिताजी के साथ टहलने का मौका कब मिलता था? तो साल में एक आध बार मिलता था। ठीक है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, पिताजी के साथ लेखक और खालिस्तान टहलने जाते थे? तो पिताजी के साथ लेखक उदय प्रकाश तो जाते ही थे, साथ ही साथ उनकी छोटी सिस्टर भी जाया करती थी, यानी कि उनकी छोटी बहन घूमने के लिए जाती थी। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, लेखक को कौन सा काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा लगता था? जब उनकी छोटी बहन कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछ लेती तो उसका आंसर देना काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा रहता। तो कौन सी बात? तो छोटी बहन के सवाल का जवाब देना, ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और जोखिम भरा होता था। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन है? नीलकंठ एक चिड़िया का नाम है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, दशहरे के दिन किसे जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ चिड़िया को ही जरूर देखना चाहिए दशहरे के दिन, क्योंकि इसे देखना शुभ माना जाता है। तो किसे देखना चाहिए? नीलकंठ चिड़िया को। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर के सब लोग पानी किस में पीते थे? तो उनके घर का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सभी लोग जो है लोटे में पानी पीते थे। ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने लिफाफे में क्या रखा था? तो पिताजी ने लिफाफे में एक पत्र रखा और उसे अपने बेटे उदय प्रकाश को दिया और बोला कि शहर में जाओ और डॉक्टर पंत से मिलो। किससे मिलो? डॉक्टर पंत से मिलो। ठीक है। तो लिफाफे में क्या दिया था? तो एक पत्र दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने लिफाफा कहाँ भिजवाया था? तो पत्र को लिफाफे में डालकर डॉक्टर पंत के पास भेजा था। डॉक्टर पंत, पंत नहीं पंत होना चाहिए था, डॉक्टर पंत के पास भेजा था। ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर पंत ने लेखक का परिचय किससे करवाया था? तो उदय प्रकाश जब डॉक्टर पंत के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना उन्होंने लेखक का परिचय जो है अपने बेटे से करवाया था। ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच को किसने काटा था? तो तिरिच को पिताजी को किसने काटा था? 15 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी को किसने काटा था? तो लेखक के पिताजी को एक तिरिच ने काटा था। ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी को तिरिच ने कब काटा था? तो पिताजी को तिरिच ने शाम के टाइम काटा था और शाम के समय ही लोगों का भीड़ उनके आंगन में इकट्ठा हो गई थी। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी का जहर कौन उतार रहा था? जब तिरिच ने पिताजी को काटा था तो उसका जहर उतारने के लिए एक चुटुआ नाई आया था। कौन आया था? चुटुआ नाई। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, चुटुआ नाई जहर किससे उतारता था? चुटुआ नाई जो है अरंड के पत्ते और कंडे की राख से क्या करता था? जहर उतारने का काम करता था। ठीक है। अरंड के पत्ते और कंडे, कंडे मतलब होता है उपले, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में गोईठा बोल सकते हैं, उसकी राख से वो जहर उतारने का काम करता था। कौन? चुटुआ नाई। 19 नंबर क्वेश्चन है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर किसमें होता है? तो काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर तिरिच में होता है। यह बात किसने कही थी? तो यह बात थानू ने कही थी, जो कि उदय प्रकाश के मित्र थे। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच लेखक के पीछे कब दौड़ता है? तो तिरिच जो है लेखक के पीछे कब दौड़ता है? जब उससे नजर मिल जाती है। तो नजर मिलने पर डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे ही तिरिच से नजर पड़ती है वो तिरिच जो है उसका पीछा करने लगता है।
21 नंबर क्वेश्चन है, जब आदमी भागता है तो पैरों के निशान के साथ साथ और क्या छोड़ता है? तो जब आदमी भागता है तो पैरों के निशान के साथ साथ अपनी स्मेल, अपनी गंध को भी वो छोड़ते हुए चलता है। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हर एक पर्सन का अपना एक यूनिक स्मेल होता है, अपनी एक गंध होती है, उसी का पीछा करता है तिरिच। 22 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कितने थे? तो उदय प्रकाश जी को बुरे सपने आते थे, उसमें दो चीज हमेशा आया करती थी। वो दो चीज कौन कौन सी थी? तो पहला तो तिरिच था, दूसरा हाथी था। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन कौन थे? तो हाथी और तिरिच था, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश के दोस्त का नाम क्या था? तो उदय प्रकाश के दोस्त का नाम था थानू। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डॉक्टर पंत से मिलने के लिए भेजा था। राम अवतार जो है एक वैद्य थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, सांप कब काटता है? जब उसे जबरदस्ती तंग किया जाए तब काटता है, तंग करने पर ये भी ठीक है, उस पर पैर पर जाने पर ये भी ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच से बचने के लिए कैसे दौड़ना चाहिए? तो तिरिच से यदि बचना है तो टेढ़ा मेढ़ा भागो, चक्कर काटते हुए भागो, गोल मटोल भागो, यानी कि इन सभी तीनों तरीके से आप भाग सकते हैं तिरिच से बचने के लिए। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र किसे बताया? तो लेखक ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र बताया आवाज़ को। लेखक को जब बुरे सपने आते थे तो वो आवाज़ के सहारे ही वो उठ पाते थे, यही उनका क्या था? अस्त्र था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी को इस अस्त्र की याद कब आती थी? तो लास्ट में जब तिरिच उनको एकदम पाल लेने वाला होता है, बिल्कुल अंतिम समय पर उन्हें इस अस्त्र की याद आती थी कि मुझे चिल्लाना है जिससे मेरी नींद खुल जाए। ठीक है, तो कब आती थी? तो अंतिम समय पर याद आती थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, माँ के द्वारा लेखक की बेचैनी और तनाव का कारण पूछने पर उदय प्रकाश क्या कहते थे? तो जब लेखक बेचैन हो जाते थे सपनों में, तब उनसे माँ पूछती कि बेटा क्या हुआ? तब लेखक बोलते कि कुछ नहीं, बहुत डरावना सपना था। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने तिरिच के साथ क्या किया था? तो पिताजी ने तिरिच को क्या कर दिया था? उसे मार दिया था, मार डाला था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच मनुष्य को काटने के बाद क्या करता है? तो तिरिच जब आदमी को काट लेता है तो वो पेशाब करके उसमें लौट जाता है। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कुएं में कौन सी दवा डाली जाती है? तो कुएं में लाल दवा डाली जाती है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उस लाल दवा का नाम क्या है? तो उस लाल दवा का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। 33 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी के जख्म पर क्या लगाया गया? जिस जगह पर तिरिच ने काटा था उस जगह पर लाल दवा लगाई गई। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, लाल दवा का क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट नाम है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दवा जो है पिताजी के जख्म पर लगाया गया था जहां पर तिरिच ने काटा था। 35 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी को शहर क्यों जाना था? तो पिताजी को शहर जाना था, क्यों जाना था? शहर घूमने के लिए बिल्कुल नहीं जाना था, अदालत में पेशी थी, यही वजह से उन्हें शहर जाना था। ठीक है, अदालत में क्या थी? उनके नाम का सम्मन आया था, उन्हें हाजिर होना था अदालत में। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गांव से शहर के लिए रोज कितनी बसें जाती थी? तो मुश्किल से 2 या 3 बसें जाती थी। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी शहर किससे गए थे? तो पिताजी ट्रैक्टर से शहर गए थे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टर कितने घंटे में शहर पहुंचने वाला था? तो ट्रैक्टर जो है 2-2.5 घंटे में शहर पहुंचने वाला था। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए आंसर्स के साथ, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक। उस चैनल पर आपको जाना है, फॉलो कर लेना है, वहाँ पर पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर्स के साथ। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच की जहर की क्या खासियत थी? तो तिरिच की जहर की खासियत क्या थी? तेरे इश्क ये इसकर कहाँ से आ गया, ये कैंसिल हो गया। 24 घंटे बाद उसी वक्त अपना असर दिखाता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तिरिच की जहर की एक विशेषता है कि ठीक 24 घंटे बाद वो अपना असर स्टार्ट कर देता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टर में पिताजी के साथ कौन थे? तो ड्राइवर, नंदलाल पंत, पंडित राम अवतार थे। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पंडित राम अवतार ने ही उनको काढ़ा पिलाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें क्या होती है? तो चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत पाया जाता है, और इसी ओस को सोख कर कई बार सांप जो हैं वो जग जाते हैं, ऐसा इस चैप्टर में कहा गया है। ठीक है, वो जाग उठते हैं। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, बदला लेने की ताक में कौन रहता है? तो बदला लेने की ताक में कौन रहता है? तो सांप रहता है। यदि सांप को आपने मारा और उसे ऐसे ही छोड़ दिया
तो सांप क्या कर लेता है, फ़ोटो खींच लेता है और पूरी उसकी कम्युनिटी जो होती है सांप की, वो सब के सब बदला लेने की ताक में रहते हैं। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सांप से ही कंपेयर किया है इस चैप्टर में, किससे, तिरिस से किया है सांप की कंपेरिजन। 43 नंबर क्वेश्चन है, अदालत में पेशी किसको लेकर थी। तो अदालत में जो पेश होना था वहाँ पर वो किस बात को लेकर थी, तो मकान को लेकर थी। मकान के लिए ही उन्हें अदालत में पेश होना था। यदि वो अदालत नहीं पहुँचते तो मकान की कुर्की या डिक्री हो जाती। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वकील को कितने पेशी की फीस नहीं दी गई थी। तो वकील साहब को 2 बार की फीस नहीं दी गई थी। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, जज क्या कर सकता था। तो यदि वो अदालत नहीं पहुंचते तो जज जो है उनके घर की कुर्की डिक्री करवा सकता था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी अदालत में पेश नहीं होते तो क्या होता। यदि पिताजी अदालत में पेश नहीं होते तो उनके लिए क्या हो जाता, गैर जमानती वारंट के तहत उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, उनकी गिरफ्तारी हो जाती। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। घर की नीलामी नहीं रुकती, फाइन भी नहीं लगता, बल्कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता यदि वो अदालत में पेश नहीं होते तो। 47 नंबर क्वेश्चन है, पंडित राम अवतार एक खालिस्तान भी थे। तो पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे, उन्होंने काढ़ा पिलाया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, पंडित राम अवतार ने किस सूत्र का वहन किया था। तो पंडित राम अवतार ने चड़क निचोड़ का वहन किया था। इसी के थ्रू उन्होंने बताया था कि जहर ही जहर को काटता है। किसके थ्रू, तो चड़क निचोड़ के तहत। ठीक है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष की औषधि क्या है। तो चड़क निचोड़ में लिखा गया है कि विष ही विष को काटता है। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विष की औषधि क्या है, तो विष ही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच के जहर की काट क्या है। तो धतूरे के बीज का काढ़ा, यही राम अवतार ने उदय प्रकाश के पिताजी को पिलाया था। धतूरे के बीज का काढ़ा उन्होंने बताया था कि तिरिच काटा। अब चूंकि वो जहर है और धतूरे में भी जहर की क्वालिटी पाई जाती है, तो क्यों ना इसे ही पिलाया जाए, जिससे जहर ही जहर को क्या करेगा, काटेगा। क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, धतूरे का बीज जो है वो कहाँ से मिला था। तो सामतपुर में एक तेली का खेत था, उसी के खेत में धतूरे का बीज मिला था और उसे पीसकर पिलाया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, धतूरे के बीज को किसके साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया था। धतूरे के बीज को तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया था। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी को काढ़ा किस में मिलाकर दिया गया। चूंकि काढ़ा बहुत ज़्यादा कड़वा था, इस वजह से चाय में मिलाकर पिताजी को काढ़ा पिलाया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, कैमरे का आविष्कार किससे मिलता जुलता है। तो कैमरे का आविष्कार जो है किससे मिलता है, तिरछ और सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर। इसी के जरिए जो है ऐसा कहा जाता है कि कैमरे का आविष्कार हुआ, क्योंकि सांप भी जो है वो मरते समय फोटो खींच लेता है जो उसे मार रहा होता है, और इसी के जरिए कैमरे का आविष्कार हुआ, ऐसा इस चैप्टर में कहा गया है। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कीकर का पुराना पेड़ कहाँ था। तो कीकर का पुराना पेड़ जो है वो जंगल में नाले के पास था। 56 नंबर क्वेश्चन है, शहद के छत्ते कहाँ लगे थे। तो उसी कीकर के पेड़ पर लगे थे। कीकर के पुराने पेड़ पर शहद के छत्ते लगे हुए थे। 57 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच कहाँ रहता था। तिरिच जो है वो कहाँ रहता था, चट्टान के सबसे ऊपरी दरार में तिरिच रहता था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच की लाश कहाँ पड़ी थी। तो वो घास पर पड़ी थी, तो घास के ऊपर पड़ी हुई थी। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तिरिच की लाश जो है वो घास के ऊपर चित्त पड़ी हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो इनका हैप्पी बर्थडे था 1 जनवरी 1952 को। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। तो उदय प्रकाश का जन्म जो है सीतापुर, जो कि अनूपपुर में है, और अनूपपुर कहाँ है, तो एमपी में है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उदय प्रकाश का जन्म जो है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश के माता का नाम क्या था। तो उनकी माता का नाम था गंगा देवी। ठीक है। और पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह और माता का नाम गंगा देवी। 63 नंबर क्वेश्चन है, एमिनेंस कैसी पत्रिका है। तो एमिनेंस पत्रिका का संपादन उदय प्रकाश ने किया था, जो कि एक अंग्रेजी पत्रिका है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, एमिनेंस का संपादन किसने किया था। तो उदय प्रकाश ने किया था। इसका भी आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, अबूतर कबूतर किसकी रचना है। तो अबूतर कबूतर आपको याद रखना है कि उदय प्रकाश की रचना है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको सभी रचनाओं को याद कर लेना है। 66 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का फिल्म टीवी जगत में क्या भूमिका रही है। तो उदय प्रकाश जो है फिल्म टीवी जगत में स्क्रिप्ट लिखा करते थे। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्क्रिप्ट क्या कहलाता है, तो एक्टर या एक्ट्रेस को कौन सा लाइन बोलना है वही कहलाता है स्क्रिप्ट। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
67 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टर शहर का चुंगी नाका कब पार किया था? तो ट्रैक्टर जो है शहर का चुंगी नाका 9:45 पार किया था, 9:45 में। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने सिर घूमने की बात कहाँ की थी? तो चुंगी नाका पर ही बात किए थे कि मेरा सर घूम रहा है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टर चुंगी नाका में क्यों रुका था? तो ट्रैक्टर जो है वो टोल टैक्स देने के लिए कहाँ रुका था? चुंगी नाका पर रुका था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी को किसका काढ़ा दिया गया था? तो पिताजी को किसका काढ़ा दिया गया था? धतूरे के बीज का काढ़ा दिया गया था। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, नंदलाल कौन थे? तो नंदलाल जो है वो मास्टर साहब थे, पड़ोसी के गांव के ही एक मास्टर साहब थे जिसका नाम था नंदलाल। नंदलाल शहर मास्टर कहाँ के रहने वाले थे? तो पास के गांव का नाम था पलड़ा गांव, उसी के मास्टर साहब थे नंदलाल। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी को ट्रैक्टर से कहाँ उतारा गया था? तो पिताजी को ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर उतार दिया गया था। ठीक है, वहाँ से उन्हें कहाँ जाना था? तो कचहरी यानी कि अदालत जाना था। पिताजी के साथ क्या दिक्कत थी? कि पिताजी के साथ ये दिक्कत थी कि उन्हें गांव के रास्ते तो बिल्कुल अच्छी तरह याद रहते थे, बट वो शहर के रास्ते भूल जाते थे। तो शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी शहर नहीं जाने के लिए क्या बहाना करते थे? तो पिताजी शहर नहीं जाना होता था तो वो बहाना मार देते थे कि बस छूट गई है। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी शहर कितने बार जाते थे? तो बहुत कम जाया करते थे क्योंकि उन्हें बाजार जाना पसंद नहीं था। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी की क्या शिकायत थी? तो पिताजी जब वहाँ पर उतरे चुंगी नाका के पास में जो मिनरवा टॉकीज था वहाँ पर जब उतरे थे तो उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला जो है कुछ सूख सा रहा है, उन्हें पानी पीना है, उनका गला सूख रहा है। तो पिताजी ने शिकायत की थी कि उनका गला सूख रहा है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु की घटना कब घटित हुई थी? तो पिताजी की मृत्यु कब हुई थी लेखक के? तो इनकी मृत्यु हुई थी 17 मई 1972 को। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको डेट याद कर लेना है। 79 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी के वकील का क्या नाम था? तो पिताजी के वकील का नाम था एस.एन. अग्रवाल। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन्हीं की फीस जो है पिछले 2 बार की फीस जो है नहीं दी गई थी। ठीक है, पिताजी के वकील का नाम क्या था? एस.एन. अग्रवाल। 80 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर कब रह गए होंगे? तो पिताजी को बौखलाहट में कई लोग बतलाए होंगे कि ऐसे ऐसे अदालत जाना है और वो समझ नहीं पाए होंगे, इस वजह से वो दुखी और अपमानित हो गए होंगे या परेशान हो गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोगों द्वारा बौखलाहट और जल्दबाजी में अदालत का रास्ता बताए जाने पर वो समझ नहीं पाए होंगे और वो खुद को अपमानित, दुखी और परेशान फील कर रहे होंगे। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी किस बैंक में घुसे थे? तो पिताजी जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में घुस गए थे। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक कहाँ था? स्टेट बैंक जो है वो देश बंधु मार्ग पर था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उन्हें जाना था कोई और बैंक वो मिस्टेक से घुस गए थे स्टेट बैंक में, जो कि कहाँ था? देश बंधु मार्ग पर था। 83 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी कितने बजे बैंक पहुंचे थे? तो पिताजी जो है 11 बजे बैंक में घुसे थे। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, रमेश दत्त किस बैंक में क्लर्क था? तो रमेश दत्त जो है वो भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क था। जबकि लेखक के पिताजी ने सोचा कि वो जो कौन रमेश दत्त जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो सामने बैंक दिखा वो उसी में घुस गए कि रमेश दत्त यहीं पे मिल जाएगा, जबकि वो काम कर रहा था रमेश दत्त किस बैंक में? भूमि विकास सहकारी बैंक में, और वो घुस गए स्टेट बैंक में। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक के कैशियर का नाम क्या था? तो स्टेट बैंक का कैशियर का नाम था अग्निहोत्री साहब। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अग्निहोत्री साहब ही कैशियर की पोस्ट पर थे और वहाँ पर वो कुछ कैश रजिस्ट्री चेक कर रहे थे। 86 नंबर क्वेश्चन है, उस समय कैशियर अग्निहोत्री क्या कर रहे थे? तो उस समय कैशियर अग्निहोत्री साहब जो है वो कैश रजिस्ट्री चेक कर रहे थे जब भी पिताजी वहाँ पर पहुँच गए थे लेखक के। 87 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट का क्वेश्चन है, मेज पर कितने रुपए की गड्डियां रखी हुई थी? तो मेज पर जो है 18,000 रुपयों की गड्डियां रखी हुई थी। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जब पिताजी वहां पहुंचे मेज पर तो अग्निहोत्री साहब को लगा कि ये आदमी जो है उन पैसों को चुरा कर भागने वाला है, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया? जोर से घंटी दबा दिया और सभी लोग वहां पर पहुंच गए और पिताजी को खूब पीटे। ठीक है, तो वहां पर कितने रुपए की गड्डियां थी? तो 18,000 रुपए की गड्डियां थी। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।